सोना बरामद हुआ सर क्या? बारसूई अनुमंडल क्षेत्र में विगत 2-3 माह से कुछ गृहभेदन के कांड बढ़े थे। साथ ही साथ आबादपुर, बलरामपुर और बारसूई थाना क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी यहाँ पर शटर वगैरह उठाकर या फिर जो विंडोज हैं सब काट कर अपराधी घर में प्रवेश करके ज्वेलरी को चुरा रहे थे। तो ऐसी घटनाओं की थोड़ी सी इंक्रीज होने पर हम लोगों ने जो बीट पुलिसिंग है और जो गश्ती दल है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, उसको थोड़ा और प्रभावशाली करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोगों को ये एक बड़ी सफलता मिली है। 3 तारीख की रात में 12 बजे लगभग अमित जैन, जिनके पिता का नाम रूपचंद जैन है, जो कि बारसी बाजार के रहने वाले हैं, इनके यहाँ भी उक्त गिरोह के द्वारा इनके जो छत का शटर है उसे काट के घर में प्रवेश किया गया और वहाँ से लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूंकि चांदी का जो वेट बहुत ज़्यादा था तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट हम लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो इनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर पे निकल गए और बाकी लोगों की बाकी जो चांदी पड़ा हुआ है इसको वहाँ से मोटरसाइकिल से मूव कर दिया। तो गश्ती दल के द्वारा देखा गया कि रात में चल रहे हैं तो इसके द्वारा रोक टोक किया गया और उसी क्रम में श्याम सोनी पिता गणेशी शाह, जो कि बारसी बाजार के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से थोड़ा चांदी मिला, थोड़ा सोना मिला और उनकी ही निशानदेही पर उनके साथी जो कि बाइक से बाकी चांदी हटाने वाला था उसकी गिरफ्तारी हुई और पता चला कि वो इस गिरोह का बड़ा सरगना था। इसका नाम है याशिर, पिता का नाम मोहम्मद सईद साकिन, जो कि कचना का रहने वाला था। तो कचना के काफी सारे लोग इस गिरोह का पार्ट बन गए थे। बाकी लोग जो इसमें 4 लोग और जो गिरफ्तार हुए, इन लोगों की निशानदेही पे गिरफ्तार हुए। ये सभी लोग भी कचना के ही रहने वाले थे और ये लोग लगभग 1.5 2 किलो चांदी अपने अपने घरों में ले गए थे और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के घरों से उस चांदी को बरामद किया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने जो पहले घटनाएं हुई हैं, इसमें आबादपुर का केस जो कि 4 मार्च को हुआ है, बारसूई थाना कांड संख्या 5125 जो 16 मार्च को हुआ है, बलरामपुर थाना कांड संख्या 6625 जो 29 मार्च को हुआ है और बारसूई सुधानी थाना कांड संख्या 5625 जो 28 मार्च को हुआ है। इसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी और जब हम लोगों ने इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो इन लोगों ने बताया कि ये जो लोग चुरा रहे थे चांदी को और थोड़े अमाउंट में सोना को, तो ये इसको या तो बेच रहे थे या बंधक रख रहे थे। तो जो इस केस के पीड़ित हैं, वादी हैं, उसके यहाँ भी ये लोग कुछ कुछ अपना चांदी बंधक रखे थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया है और इसी क्रम में अब हम लोग फर्दर जो इस केस के वादी हैं उस पर भी एफआईआर करने वाले हैं। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा बताया गया कि एक वैभव अनिल पटेल हैं, जो कि बाजू मार्केट के रहने वाले हैं, उनके यहाँ भी ये लोग चोरी किया हुआ चांदी को खपा रहे थे और पैसा प्राप्त कर रहे थे। तो इनकी निशानदेही पे उनके यहाँ छापेमारी की गई और लगभग 4.5 किलो चांदी वहां से भी बरामद किया गया, जो कि जो बंधक रखने वाला बंदा है उसने स्वीकार भी किया है कि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग समय पर उसको प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन किया गया है। इसी पूरे क्रम में हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुकलेट्स वगैरह मिला है, जिसमें जो अपराधी इसमें पकड़े हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उनका अलग अलग डेट्स में घटनाओं के बाद कब कब इन लोगों ने कितना चांदी उसको दिया और कितना पैसा बंधक बनाने के बाद उसने इस कांड के पीड़ित और दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसने दिया, उसका भी जिक्र है, जिसकी वजह से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत बड़े अमाउंट में, चूंकि लगभग 1.5 करोड़ अमाउंट का ये चांदी और सोना था, तो बहुत बड़ा घटना प्रिवेंटिव स्टेप लेने से स्टार्टिंग में ही हम लोग बचा पाए और इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है यासिर, पिता मोहम्मद सईद, ये रहने वाले हैं बालूहाट, ओरिजिनली थाना कचना के। श्याम सोनी, पिता गणेशी शाह, ये मस्जिद चौक बारसूई के रहने वाले हैं। अशरफुल, पिता मजीद साकिन बिगोरहाट, ये भी कचना के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, पिता का नाम मोहम्मद सईद, ये भी कचना के रहने वाले हैं। फिरोज आलम उर्फ पलटू, पिता नजमुल हक, ये भी कचना के रहने वाले हैं।
समरुल हक पिता बेलदार उर्फ तमीजुद्दीन, ये भी जोगबाड़ी थाना कचना के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिसीवर हैं वैभव अनिल पटेल, ये पिता अनिल पाटिल, ये मस्जिद चौक बारसुई के ही रहने वाले हैं। इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अशरफुल के ऊपर बारसुई का पहले केस 2023 का हुआ है। समरुल हक के ऊपर कचना में 3 केस हो चुके हैं, 2016, 2020, 2023 में। और मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, ये 2019 और 2023 में लगभग इसी तरह की गृह विरोधी घटनाओं में जेल जा चुका है। तो ये एक ऐसा गिरोह था जो पिछले 3 माह में लगातार एक्टिव हो रहा था और लगातार घटनाएं कर रहा था। तो इन लोगों की गिरफ्तारी से न केवल अब पूरे बारसुई अनुमंडल में इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा रोक लगेगा, पुलिस के प्रति जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। चूंकि जितना चांदी मिला है अभी उसका हम लोग पूरा आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न केसों में जो वादी हैं उन लोगों से भी टीआईपी कराकर उनका चांदी आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। और बुकलेट्स मोटी हैं, हम लोग लगभग 4 बुकलेट मिली हैं जिसमें ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हम लोग अलग-अलग घटनाओं में जब चोरियां हुई हैं उसमें और कब-कब इन अपराधियों ने उनको बंधक बनाया है, उसमें हम लोग कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ताकि इस्टेब्लिश हो सके कि कितना-कितना चांदी इन लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इस पूरी घटना के बाद हम लोगों को लगभग 900 ग्राम सोना, 77 केजी चांदी, 7 मोबाइल, 1 बाइक और लगभग 67,000 रुपये बरामद हुए।